Let's read question number 1. Question number 1 says, a person is standing at the distance of 80 meter from a church looking at its top. Suppose मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और एक सामने है चर्च, ओके, इस तरफ है चर्च. क्या बोला है? पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो है 80 मीटर. ठीक है. अब वो वहां पे खड़ा रह के कर क्या रहा है? तो वो वहां पे खड़े होके चर्च की तरफ देख रहा है, यानी कि उसका जो लाइन ऑफ विजन होगा अब वो इस तरीके से होगा. ठीक है. मैं आप स्टूडेंट्स को और एक बार बता रहा हूं, मैं वो पर्सन का हाइट कंसीडर नहीं कर रहा, बिकॉज अगर मैं पर्सन का हाइट कंसीडर करूंगा ना तो वो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है. हम लोग जब कभी भी ऐसे सम करेंगे हम लोग पर्सन के हाइट को कंसीडर नहीं करेंगे. दैट इज अवर अजम्पशन. ठीक है. ओके ओके. तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि वो चर्च की टॉप की तरफ देख रहा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तब जो एंगल बनता है दैट इज गिवन एज 45 डिग्री. ठीक है. तो एक असम्पशन के हम लोग उस पर्सन का हाइट कंसीडर नहीं करेंगे, उसे एज ए डॉट कंसीडर करेंगे. दूसरी चीज कि वो जो चर्च होगा दैट विल मेक 90 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी कि यहां पे एंगल होगा 90 डिग्री. राइट. तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन जाता है. अब हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है. हमें पूछा गया है हाइट ऑफ द चर्च, तो हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे. लेकिन उससे पहले कुछ लिख देते हैं. लेट्स गिव दिस नेम एज ABC. लेट AB डिनोट द चर्च. C is the position of person. Correct. What they have asked is AB is question mark, right? The height of the church is nothing but AB. Okay. So we are interested in AB. I know this angle. I want the opposite one, and I know the adjacent angle, adjacent side of that angle. ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो अपोजिट और एडजेसेंट के ऊपर काम करे? Really well, we know it is tan theta. So I'll write the solution. We know that my tan theta is nothing but opposite side upon the adjacent side. So therefore I can write my tan 45 degree is same as, what is opposite of it? Opposite is this, that is AB. Adjacent is this, the base, right? BC. तो इस तरीके से 1045 AB अपॉन BC हो गया. और टेबल जो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से. अगर वैल्यूज याद नहीं है तो ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छे से लिखने आना चाहिए अपने से खुद से. ठीक है. तो 1045 होता है 1. AB का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, एंड BC इज नथिंग बट 80. देयरफॉर माय AB, ये 80 जो डिवाइड कर रहा है सामने जाके मल्टीप्लाई कर देगा. सो इट इज इक्वल टू 1 टाइम्स 80. Therefore AB is equal to 80 meter. Therefore height of church is 80 meter. ठीक है. बहुत सिंपल सा था. सिंस ये क्वेश्चन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आया इसलिए हम लोग ने 10 का यूज किया. अगर सेम क्वेश्चन अगर कोई ट्रायंगल के चैप्टर में होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? इफ दिस इज 40, ये एंगल भी 40 होगा, बिकॉज टोटल कितना होना चाहिए था? 180. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता. ये दोनों अगर एंगल सेम है तो उसके अपोजिट यानी कि इसके अपोजिट और इसके अपोजिट दोनों जो साइड्स है वो भी सेम होने चाहिए. मतलब कि अगर एक 80 है तो दूसरा भी 80 होना चाहिए. तो ये लॉजिक भी आप लगा सकते थे, लेकिन सिंस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर है इसलिए हम लोग ने tan थीटा को यूज किया. ठीक है. अच्छे से देख लो, बहुत सिंपल से. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करता. फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस. एंड वैल्यू ऑफ √3 इज 1.73 दैट आई हैव गिवन. यानी कि √3 का वैल्यू कहीं ना कहीं यूज करना है. क्वेश्चन समझ लेते हैं. तो क्या हो रहा है? तो एक लाइट हाउस है जिसका हाइट है 90 मीटर. लाइट हाउस के ऊपर कोई खड़ा है. अगर वो खड़ा है तो उसका एंगल ऑफ लाइन ऑफ विजन ये होगा, वो सीधा देख रहे हैं. इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड.
और जो बिल्डिंग होगा वो परपेंडिकुलर होगा. दिस इज नथिंग बट माई लाइट हाउस. लेट्स गिव इट द नेम ए बी. लेट ए बी डिनोट द लाइट हाउस. लाइट हाउस, राइट. इसके बाद उन्होंने बोला वो नीचे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किसी तो शिप को. तो शिप को देखते वक्त सपोज शिप कहीं यहां पर एट द पॉइंट सी, तो वो जब देखता है शिप की तरफ, तब एंगल जो होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले यहां ऐसा देख रहा था सीधा, अब वो नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ लाइन ऑफ विजन नीचे गया ना, तो ये हो गया 60 डिग्री. स्टूडेंट को इस चीज का ध्यान रखना है कि ये एंगल 60 है, ये नीचे वाला नहीं, ये ऊपर जो बन रहा है वो 60 है. करेक्ट. ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो आपको देखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं. ओके. तो अब इसके हिसाब से अगर वो 60 है तो हमें पता है दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल. करेक्ट. अगर वो पैरेलल है तो ये जो बन गया z बन गया. z यानी कि व्हाट, अल्टरनेटिव एंगल जिसे हम लोग कह देते हैं. तो मतलब कि ये भी 60 होना चाहिए. करेक्ट. तो उस चीजों को भी लिख देते हैं. ए बी इज अ लाइट हाउस एंड सी डिनोट द शिप. सिंस यहां पे मैं डी देता हूं, सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी implies my angle DAC is equal to angle ACB, which is nothing but 60 degree. You can give the reason as alternative angles, right? Okay. So वापस से वही चीज उन्होंने पूछा गया था कि वो कितना दूर है from the lighthouse. So we know the height of the lighthouse. हमें उसका adjacent चाहिए, यानी कि opposite पता है, adjacent चाहिए. तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगेन वही tan थीटा यूज करेंगे. सो tan 60 डिग्री इज द थिंग बट अपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी. व्हाट इज tan 60 डिग्री? tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? दैट इज नथिंग बट sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री. sin 60 डिग्री होता है √3/2 और cos 60 डिग्री होता है 1/2. तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2 बिकम्स √3. सो यानी कि tan 60 डिग्री होता है √3. ए बी का वैल्यू इज 90 डिवाइड बाय बी सी. हमें तो बी सी चाहिए ना, तो इस हिसाब से योर बी सी इज सेम एज 90 डिवाइड बाय √3. अब हमें क्या चाहिए, हमें तो बी सी का पर्टिकुलर प्रॉपर वैल्यू चाहिए. तो बी सी इज नथिंग बट 90 डिवाइड बाय 1.73. ठीक है. √3 का वैल्यू हमने इस तरीके से लिख दिया. अगर मैं ये डेसिमल्स को हटा देता हूं तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, इसलिए मैं न्यूमरेटर में 2 जीरो ऐड कर दूंगा. हम लोग क्या करते हैं सपोज आपके पास नंबर है 1.23, तो आप लिखते हो 123 डिवाइड बाय 100. अगर न्यूमरेटर में से अगर डेसिमल हटाते हो तो डिनोमिनेटर में जीरो ऐड कर देते हो उतना. तो मैं डिनोमिनेटर से जीरो हटा रहा हूं, इसलिए उतने ही जीरो में न्यूमरेटर में ऐड करूंगा. सो इट इज 9000 डिवाइड बाय 173. ठीक है. अब लोग उसे डिवाइड करेंगे. सो योर बी सी इज नथिंग बट बाय डिवीजन जो आना चाहिए, लेट्स डिवाइडेड इट इज 9173. 173 का कुछ हाफ करूंगा ना, तो मुझे अराउंड हाफ करेंगे तो अराउंड 80 के अराउंड. तो मैं फाइजा ट्राई करता हूं. 173 इंटू 5. सो क्या बन जाएगा, 5 3 15, 35 प्लस 1 36, दिस इज 8. ठीक है. क्लोज इनफ. सो 5 865 माइनस करेंगे 10 9 8 0350. ओके. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 ट्राई करता हूं. ठीक है. 2 तो 173 इंटू 2 इट इज 6. 2 अगर देखेंगे तो ये हो रहा है 4 एंड 1 एंड 3. सो इस हिसाब से ये 2 बन रहा है 346. रिमाइंडर इज 4. तो मैंने डेसिमल लिया तो 40 हो गया, लेकिन स्टिल हमें और एक जीरो चाहिए बिकॉज इट इज लेस देन 173. तो और एक जीरो 400 है, तो अगेन मैं 2 लूंगा बिकॉज 2 इज 346 और ये नंबर चलते रहेगा. तो हम लोग लेंगे BC सेम एज 52.02 मीटर. अगर आप यही क्वेश्चन का आंसर पीछे देखोगे तो आंसर कुछ और दिया. वो आंसर किस तरीके से मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया
कि 90 डिवाइड बाई √3 का परफेक्ट वैल्यू लिया बाय कैलकुलेशन। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर, यानी कि वो कभी खत्म नहीं होता, और हमने यहां पे जो वैल्यू लिया वो एक रैशनल नंबर का उसका अप्रोक्सीमेशन लिया, यानी कि 1.73 जो वो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसका रियल वैल्यू नहीं। लेकिन अगर आप रियल वैल्यू यानी कि √3 या फिर मैं कहूंगा आप इसके 10 और डिजिट ले लो, 1.7342 करके आगे के सारे डिजिट ले लो जितने हो सकते हैं आपके पास, तो आपको जो आंसर आएगा वो होगा कुछ 51.92। दोनों एक दूसरे के बहुत पास है, 0.1 का ही डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये आंसर चूज करेंगे बिकॉज 1.73 उन्होंने दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें आपके डाउट सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ द विड्थ 12 मीटर। मतलब कि 2 बिल्डिंग है जो एक दूसरे को फेस कर रही है, उनके बीच में एक रोड है, वो रोड का विड्थ उन्होंने दे दिया है 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज ऑफ 10 मीटर हाइट, मतलब पहली जो बिल्डिंग है उन लोग कंसीडर कर रहे हैं उसकी हाइट है सिर्फ 10 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी कि अगर मैं पहली बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मैं दूसरी बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा हूं, यानी कि मुझे पता चला कि पहली बिल्डिंग छोटी है और दूसरी बिल्डिंग बड़ी है। पहले तो पता चल गया पहली बिल्डिंग का हाइट है 10 और जो दूसरी है उसका पूछा गया। लेकिन जब मैं सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे से फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखता हूं, तब एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 60 डिग्री। तो इस हिसाब से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट बिल्डिंग, जिसका लेंथ है 10 मीटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। सामने की तरफ है दूसरा बिल्डिंग जिसका सपोज नाम दे देता है CD। दोनों ग्राउंड से अटैच है 90 डिग्री पे। बीच में क्या है? तो बीच में रोड है ऑफ द लेंथ 12 मीटर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट बिल्डिंग से सेकेंड बिल्डिंग की टॉप की तरफ अगर आप देखोगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन पहले लाइन ऑफ विजन के साथ बनता है ना, तो लाइन ऑफ विजन बना। जब मैं बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा हूं तो लाइन ऑफ विजन कैसे बनाएंगे? तो लाइन ऑफ विजन जो होता है वो ग्राउंड को पैरेलल होता है, यानी कि लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। तो ये हो गया मेरा लाइन ऑफ विजन। तो ये जो ऊपर बन रहा है दैट इज नथिंग बट माय एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब हम लोग लिखते हैं कि हमने क्या अज्यूम किया है वो सारी चीजें। ओके, सो लेट AB denote or represent, I will let denote the first building okay, and CD denote the second building। okay, फिर BD जो है is the road between them। ओके, डायग्राम अच्छे से हो रहा है, ए पे खड़ा है, एंगल बन रहा है, वो सारी चीजें ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सपोज आई गिव दिस एज ए नेम E, दिस क्वाड्रिलेटरल AEBD इज अ रेक्टेंगल। ऐसे क्यों है? बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। इज अ रेक्टेंगल। अगर वो रेक्टेंगल है उसका मतलब क्या होगा कि मेरे का जो AB है that is same as my ED, opposite sides are same. Also I know that my AE is same as BD. That means my ED जो है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा। हमें पूछा क्या गया था? तो हमें पूछा गया था हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, यानी कि मुझे CD जो है वो फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द CD मुझे उसका इतना पार्ट पता चल गया है, ED कितना है, मुझे फाइंड आउट करना है CE। राइट, तो CE के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर ये नीचे का 90 डिग्री है तो ऊपर भी 90 डिग्री बनेगा। करेक्ट, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ACE के अंदर आपको 60 डिग्री के जो एडजेसेंट है साइड वो पता है आपको, और आपको जो इंटरेस्टेड है वो है अपोजिट। राइट, उस हिसाब से इन ट्राइंगल AEC, if you observe, my tan of 60 degree is opposite, that is CE upon the hypotenuse,
सॉरी सी अपॉन द एडजेसेंट दैट इज ए। ओके, तो 1060 डिग्री अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, इट इज √3। यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि √3 का वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि अगर क्वेश्चन में √3 है तो हमें उसे √3 लिखते ही आगे बढ़ना है, उसका वैल्यू नहीं डालना। ठीक है, सो √3 इज इक्वल टू सी जो हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय ए तो है 12, देयरफॉर योर सी इज नथिंग बट 12√3। ठीक है, अब फाइंड आउट करने बोला था हमें सी डी, दैट इज हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, दैट इज सेम एज सीई प्लस ईडी, है ना। सी से डी कैसे जाओगे, तो सी से ई जाओगे, फिर ई से डी जाओगे। दिस वी कैन राइट सिंस द आर कोलिनियर पॉइंट, सिंस माई सी डैश ई डैश डी, इसका मतलब है कि तीनों एक ही लाइन के ऊपर है, राइट। इन शॉर्ट हम लोग लिख रहे हैं कि सी ई डी इज कोलिनियर पॉइंट्स। अब सी डी सेम है, सी अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज नथिंग बट 12√3 प्लस ईडी हमें पता है 10 है, तो इस हिसाब से अभी देखो ना √3 का वैल्यू नहीं दिया, अगर दिया होता तो हम लोग डाल के कैलकुलेट करते, नहीं दिया इसलिए हम लोग लिख देंगे हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग ING इज 12√3 प्लस 10 मीटर। ठीक है, इधर ही छोड़ देंगे, इसके आगे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो। अगर कहीं पर भी कुछ आपके सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।